सर आपका नाम बताओ। मेरा नाम शिशिर चंद कानूनगो है। शिशिर चंद कानूनगो। कानूनगो। मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, बस्तर जिला जी। ठीक है। पेशेंट आपकी क्या लगती है? मेरी माता जी हैं। आपकी माता जी, उनकी उम्र 75 साल है। हाँ जी। ठीक है। आपके पेशेंट को था केस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा। हाँ जी। पोस्ट ऑपरेटिव यानी आपका ऑपरेशन कर चुके थे? हाँ, ऑपरेशन के बाद ही पता चला कि उनको कार्सिनोमा है और वो बाद में लंग्स में और पेल्विस में भी फैल गया। हाँ, फैल गया था। है ना? यानी 75 साल की उम्र में उनकी पेशेंट की ऑपरेशन करने के बाद जी कंडीशन ख़राब हो गई थी पूरा। तो आपके पेशेंट को तो मेरे हिसाब से डॉक्टर ने मना ही कर दिया होगा जी, क्योंकि 75 साल की उम्र में वो आगे ट्रीटमेंट अगर चल नहीं, वो बोल रहे थे मैं एलोपैथिक में गया ही नहीं, मैं रिस्क लिया, जो भी है होगा। आपकी शायद देखो मजबूरी भी रही होगी। हाँ। क्योंकि इस उम्र में जाके हाँ, वो ही बोले थे, मैं दोनों ही नहीं कराना चाहता था। क्योंकि उस उम्र में जाके आप उधर इसलिए नहीं गए कि आपकी मजबूरी भी रही कि उधर जाके आपको वो देखा भी होगा आप लोगों को कि बेस में जाने के बाद तो आपने आयुर्वेद को ही चयनित किया। हाँ जी। मेरे अलावा और भी कहीं आयुर्वेद में गए थे आप? नहीं, आयुर्वेद में नहीं गया। मेरी जानकारी कैसे मिली थी आपको? मैं यूट्यूब के माध्यम से मिला आपका जानकारी। मेरे जीजा जी जो है वो आपका वीडियो देखते थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे बताया, आपका लिंक मुझे भेजा, फिर मैं देखा। उसके बाद उन्हीं को बोला मैं आपसे बात करने के लिए। शुरुआत से एक बार बताएंगे जी, स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुई थी आपके पेशेंट को, फिर क्या क्या आपने ट्रीटमेंट लिया? ये बात है पिछले साल की, जुलाई अगस्त का बात है। हल्का सा दाना टाइप का नवंबर 2023 की बात है। हाँ, जुलाई में, पिछले साल जुलाई अगस्त का बात है। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पे कोई वो लगा था, सेमिनार टाइप का कि कैंप लगा था, चेक करेंगे। तो उसमें बताया कि ये माइनर सा सर्जरी होगा, निकल जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान पे सुनना जी। एक फ्री कैंप लगता है, ये ना? हाँ, वही फ्री कैंप लगा। तो उसमें फ्री के चक्कर में सब लोग जाते हैं, फिर चलो अपना जांच करा लेते हैं। तो माइनर सा एक गांठ था। हाँ, छोटा सा गांठ था ब्रेस्ट में। हाँ, वो 2 mm कुछ का बोला था डॉक्टर, वो लिखा भी था उसको। 2 mm समझते जी? 2 mm बोले, इतना होगा माइनर, जो कि पता भी नहीं चलता पेशेंट को। तो वही बोले थे। तो हम लोग क्या है, ट्रीटमेंट कराने में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना गंवा दिए। तो वो फिर धीरे से साइज इंक्रीज हुआ उसका, तो मैं फिर होम्योपैथिक का दवा लिया। वो जांच की थी उन्होंने? वो नहीं, बस ऐसी छू के देखे थे। कोई जांच वांच नहीं, कैंप लगा हुआ था, नंबर लगा था। वो बोले ये है, छोटा सा ऑपरेट होगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं होगा बोले। ठीक है। उसके बाद मैं होम्योपैथिक का दवा दिया तो धीरे धीरे बढ़ रहा था वो। अच्छा। उसके बाद एकदम बढ़ गया, करीब टेनिस बॉल से थोड़ा छोटा था। स्पीडली बढ़ने लगा? हाँ, स्पीडली बढ़ने लग गया था वो। टेनिस बॉल से थोड़ा सा छोटा था। आपने बताया इसमें जांच कराया था? हाँ, वो पहला जो जांच कराया ना, उसके बाद जब बढ़ गया वो, तो रायपुर लेके गया मैं। अच्छा। तो रायपुर में जब वो क्या बोलते हैं आपका, टुकड़ा दिया नहीं ये ना। हाँ। तो सुई डाले तो टुकड़ा ना निकल करके पस निकल गया। पहला बार। ठीक। तो वो पस कल्चर में गया तो बोले नॉर्मल है, ठीक है बोले, कुछ नहीं है। ये है दिवाली के पहले का बात, 1 नवंबर का बात होगा। ठीक है जी। तो उसके बाद वहाँ डॉक्टर साहब बोले मैं दिवाली के बाद आऊँगा, अगर पेन अगर बढ़ जाएगा तो 12 या 13 नवंबर को आप आ जाना, यहाँ सर्जरी करके निकालेंगे, सर्जरी तो करना ही है। वो मेरे को रिफ़र कर दिए, क्या बोलते हैं, लंग्स वाले के पास। लंग्स वाला डॉक्टर जो है वो देख ये वो है बोल के वो करीबन 3 दिन का दवा जो है मनमानी चला दिया वो। वहाँ से फिर मैं वापस आया जगदलपुर और 25 वैक्सीन गोली खिलाया हूँ। बहुत पावरफुल गोली रहता है। बिल्कुल। तो मेरी माँ एकदम परेशान हो गई थी, पाइल्स भी उनको हो गया था और बेचैन टाइप का भी थी। मतलब गोली छूट ही नहीं रहा था, दिन में कम से कम 12-15 गोली हो गया। बहुत हैवी एंटीबायोटिक होती है टीबी की जी। तो पेशेंट की उम्र भी ज़्यादा थी, तो उस गर्मी की वजह से इनको होता है कि रेक्टम में भी प्रॉब्लम आ गया। तो फिर मैं अपना ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बलगम का जांच कराया। अब मैं कंफ्यूज में आ गया कि क्या करूं बोले। फिर मैं अब रायपुर की जगह वाल्टेर गया, विशाखापट्टनम। 2 अलग अलग लैब में चेक हुआ, तो एक में तो टीबी नहीं निकला, एक में टीबी आ गया। तो अब देखो क्या पेशेंट क्या करे जी, किधर जाए। तो फिर विशाखापट्टनम गया, वहाँ पे भी टेस्ट वेस्ट कराया। तो वो भी बोले कि सेकेंड जो मैं फिर किया वो आपका बायोप्सी, उसमें भी पस नहीं निकला, आपकी बार वाइट टाइप का लिक्विड निकला। वही तरह से पस, हाँ, वाइट टाइप का गाढ़ा हो गया था, लेकिन कोई टुकड़ा नहीं निकला। सेकेंड बार नहीं है बोले, वो क्लीन है। फिर दर्द बढ़ रहा था तो बोले अब क्या ऑपरेट कराना है, तो वहाँ ऑपरेट कराया। तीसरे बार में जब वो गया
पूरा टुकड़ा निकल के, तो उसमें कार्सिनोमा का थोड़ा परसेंटेज अभी नया ग्रो कर रहा है। पूरी गांठ निकाली गई आपकी, तो उसकी जांच करी ना क्या? उसकी जांच में आपको बताया गया कि वो कार्सिनोमा है। ठीक है, फिर आपको उन्होंने बोले भी बोले तो मैं दोनों ही नहीं कराया। अच्छा। और ये होगा 25 दिसंबर के आसपास का बात है। 1 महीना तक का गैप रखा मैं उसको, फिर घर लेके आ गया। तो उसके बाद ऑपरेशन के बाद 15 दिन ठीक थी। फिर उसके बाद वो जो साइड इफेक्ट जो आता है ना उनका लंग्स में, वो दमा बढ़ना चालू हो गया। रात को ना सो पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे। उनकी लंग्स में बता रहे कि फ्लूइड भी बन गया। हाँ, फ्लूइड भी बन गया। लोकल जो डॉक्टर है ना वो एक्सरे में देखा, उनका ये बोलना था कि इसमें फ्लूइड है। वो दिखाई भी एक साइड से दब रहा था। इसकी वजह से उनको सांस की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम हो रही ठीक है जी। ऐसा। फिर उसके बाद अब क्या करूं, तो फिर मैं कोरापुट उड़ीसा जो है वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब है, उनके थ्रू मैं लंग्स का ट्रीटमेंट दिया मेरी मदर को। वो फिर रिकवर करके लाए वो, क्योंकि मैं यहाँ छोड़ के आ भी नहीं सकता। आपका पता मेरे को मिल चुका रहा उस समय तक, लेकिन मेरी मदर का कंडीशन इतना खराब रहा कि मैं उनको छोड़ के नहीं आ सकता। जायज़ बात है सर, बिल्कुल। जब वो थोड़ा स्टेबल हुए ना, तो फिर उसके बाद आपके पास मैं आया और यहाँ से फिर दवा दिया हूँ। तो वो पूरा एकदम, वो मेरे को अब लग ही नहीं रहा है कि उनको कभी ये प्रॉब्लम आया था बोल के, जबकि ये 6 महीना पुरानी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी, मेरे पास जब आया तो बता रहे बेड पे थे जी आपका पेशेंट। इनकी पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो उठ के चल भी सके। तो एक तरह से आपका पेशेंट डैमेज हो चुका था। हाँ, ठीक है। तो मजबूरी ये थी कि एलोपैथ में जा नहीं सकते, क्योंकि पेशेंट की उम्र ओल्ड एज थी। 75 एज में कहाँ एलोपैथ, और वो सर्वाइव कर नहीं पाते। इसको लेकर आपने वीडियो देखा, वीडियो देखकर यूट्यूब के माध्यम से आप मेरे पास पहुँचे। आप दवाई लेके गए, आज से लगा लो कि सेकेंड टाइम आए ना आप? हाँ, ये दूसरी बार आया हूँ, लेकिन कोर्स लगभग 2 महीना का चल चुका है। आपके पेशेंट को 2 महीने हो गए। फरवरी 1 मार्च से चालू किया दवा। 1 मार्च से आप पुत्र की व्यवस्था नहीं हुई थी। हाँ, इसीलिए मैं मतलब 15 दिन लेट किया। जब मेरे को हुआ तब से इसको हमारे दवाई में एक कंडीशन होता है कि आपको देसी गाय की व्यवस्था अगर नहीं है तो हम बोलते दवाई लेके ही मत जाओ जी, हम मना करते हैं। लेकिन ये फिर भी दवाई लेके गए कि हम चलो व्यवस्था कर लेंगे ठीक। और इन्होंने जब तक गाय की व्यवस्था नहीं हुई तब तक इन्होंने मेरी दवाई चालू नहीं करी, नहीं किया। जैसी गाय की व्यवस्था हुई तब इन्होंने दवाई चालू किया। दवाई चालू करने के कितने दिन में और क्या क्या आराम मिलने लगा सर आपके पेशेंट को? पूरा आप जो जैसा बोले थे 15-20 दिन में पूरा क्लियर हो गया। फिर मेरे को यहाँ आने का था आपका जो है 20 दिन में। अच्छा, 20 दिन में आपके पास आना था दोबारा दवा लेने के लिए। जो आप बुलाते हैं, पहला सेशन आपका रहता है कि एक बार आपका है कि आपको 20 दिन में आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। मैं देखूंगा कंडीशन क्या है, आगे चलाना है नहीं चलाना। हाँ, ये चीज़ था आपका, आप बोले भी थे मेरे को कि अगर पेशेंट की कंडीशन अगर नहीं, कोई भी मान लो कि मेरी दवाई से कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता तो हम उसके मेडिसिन आगे नहीं चलाते हैं। तो एक बार पेशेंट को बुलाकर हम बात करते हैं कि क्या रिकवरी मिली, अगर रिकवरी मिली तो आगे दवाई चला लेते हैं। लेकिन उसमें आप आ नहीं पाए यहाँ? नहीं आ पाया। तो मैं अपना कंडीशन रखा, उस समय गर्मी थी। हाँ, तो आप लोग भेज दिए पहला बार, फिर दूसरा बार भी भेज दिए, तो अब मैं तीसरा बार खुद आया हूँ। अभी क्या होता है, पेशेंट अगर नहीं आता, कई बार क्या होता है कोई चीज़ छूट गई हो, आपस में फ़ोन पर बात नहीं हो पाती, तो हम बुलाते हैं पेशेंट को, भाई एक बार तो आ जाओ, फिर आगे आपको कोरियर से दे देंगे। जी, ये होता है। लेकिन इनकी कंडीशन ऐसी थी, कहीं फंस गए थे, नहीं आ पाए, गर्मी रही, समथिंग कुछ भी, तो मजबूरी की वजह से इनको हमने दवाई 20 दिन के बाद दे दी थी कोरियर से, है ना। तो अभी आप कह रहे कि पूरा ठीक हो गया था। पूरा ठीक कैसे बोल सकते हैं सर आप? पूरा नहीं, मतलब 4 साल पहले जैसे थे वैसा ही कंडीशन आ गया रहा। और 10 किलो बॉडी वेट भी मेरे हिसाब से, 10 नहीं तो 8 किलो तो बॉडी वेट इंक्रीज हुआ है। स्टेज में बॉडी लॉस में ही जाएगा। हाँ, अप में नहीं आएगा, क्योंकि पेशेंट बेड पे था जी, बेड पे था पूरा। तो आपको उसको लग रहा है कि कमजोरी होगा। तो ये कहते हैं कि 20 दिन के बाद इनके पेशेंट की एकदम, यानी वो 4 साल पहले, यानी बीमारी होने से पहले 4 साल इसके पेशेंट की जो बॉडी लैंग्वेज थी आज उससे भी अच्छी है। हाँ, उससे ही अच्छी है। ये बोल रहे हैं कि उससे भी अच्छी है। और पेशेंट कहते हैं अब आराम से घूम रहा है। जी, ठीक है। दम की प्रॉब्लम थी, सांस, वो अभी पूरा खत्म है, नहीं है। जो इनकी लंग्स की कंडीशन थी, फ्लूइड बनता था, उसकी वजह से दम हो रहा था। अब ये कहते हैं बिल्कुल ठीक है। इस 2 महीने के अंदर कोई भी इनको नहीं। और जो बेड पर था वो अभी, हाँ, चल अभी भी 4 पाई पे नहीं चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, खाना खुद बना रहे हैं अपना। मेरे सभी वीडियो में आप लोग सुनते होंगे जी कि पेशेंट जो बेड पे था अब वो खाना खुद बना रहे हैं। तो ये लगता है कि कहीं झूठी है। नहीं, ये हकीकत है। मैं खांसी हुआ तो फिर मना किया, तो बोले फिर सबको हुआ था, जैसे आम आदमी को होता है वैसे ही ठीक भी होगा बगैर कोई दवा के। फिर अपना काम वो खुद कर रहे हैं, बैठे नहीं रहते वो। क्योंकि इस समय मौसम देखो, गर्मी कितनी पड़ रही है, आपको पता है कि 50 डिग्री से समथिंग सबकी हालत ख़राब है, अच्छे की हालत ख़राब है सर। और वो पेशेंट हमारा जो बेड पर था उसको तो इस गर्मी का कितना प्रभाव पड़ा होगा। तो खांसी सभी को घर में हुआ, लेकिन वो जैसे सबका ठीक हुआ वैसे उनका भी हो गया। तो आज पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल बोल सकते हैं सर, एकदम नॉर्मल, जो आम होता है
सर को नाम लेकर जो रखा गया था कि अगर वो पेशेंट 20 दिन में ठीक हो जाता है तो शक नहीं लगता सर आप लोगों को कि कहीं रिपोर्ट तो गलत नहीं थी? आपकी रिपोर्ट्स पहले ने गलत बता दिया, दूसरे ने कुछ और बता दिया, तो ऐसी भी तो मैं भी तो कह सकता सर की जो रिपोर्ट थी कहीं ना कहीं गलत थी। अब मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ, 2 बार कराया बायोप्सी, उसमें नहीं निकला। तीसरा बार ऑपरेट करा रहा हूँ तो उसमें कार्सिनोमा दे दिया। अब डॉक्टर मेरे को बार बार बोल रहा है कि के पास जाओ, मैं जा नहीं रहा हूँ। वहाँ गया तो मेरे को सीधा स्कैन चलेगा, नहीं हुआ तो फिर होगा आपका वो देंगे। अरे दोनों का मैं पता किया हूँ, ये देने से अच्छा है तो इसी घर में रख के मार दो वाला बात है सीधा साहब। अगर इस पेशेंट को चलो की दवाई खिला दी, उसके इनके परिणाम इन्होंने देखा कितनी हालत खराब हुई, अगर उस पेशेंट को खिला दिया जाता तो वही रिपोर्ट्स देखकर, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट की कंडीशन 20 दिन में एकदम ठीक हो गया। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर मेरे पास पेशेंट 20 डेज में रिकवरी ले रहा है तो मैं नहीं मानता कि पेशेंट की जो रिपोर्ट्स है वो सही है। मेरे पास सभी पेशेंट आते हैं जब वो बेड पर चले जाते हैं, मजबूरी होती है या कंडीशन में नहीं है, या फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि जाओ घर ले जाओ, सेवा करो, HB लेवल डाउन, वो चढ़ नहीं सकता है, उस कंडीशन पे पेशेंट आते हैं और उसकी रिकवरी के लिए हम वीडियो बनाते हैं। मेरी वीडियो कोई ऐसा नहीं कि इस वीडियो के यूट्यूब से मेरे को कोई इनकम मिल रही है, इससे मेरा गुजारा हो जाएगा। ध्यान रखना जी, मैंने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई कि आप भी वीडियो देख कर आए थे जी, और अगर वीडियो ना बने तो पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। और वीडियो में लोगों को पता नहीं क्या कि भाई लोग गलत उस पर कमेंट्स डालते हैं कि फ्रॉड है, हमें लूट लिया गया, हमें पैसे, सुना होगा आप लोगों ने भी, तो इस कमेंट्स को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, आपने तो वीडियो कमेंट्स नहीं पढ़े होंगे। नहीं, मैं कमेंट्स पढ़ा ही नहीं ना, मैं बोला ट्राई करके देखूँ। मैं क्या शुरू से आयुर्वेद और होम्योपैथ के प्रति हम लोग शुरू से हैं, इनके विश्वास था तो इन्होंने, तो मैं तो वीडियो सही इसलिए डाल रहा हूँ कि मैंने पेशेंट की बिल्कुल लास्ट लिया, यानी जिसको पेशेंट मतलब परिवार को भी लगा कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसको घर सेवा कर लें, दिलाने से अच्छा तो मैं घर पे मार लूँ। नहीं बोला मैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट देखे इन्होंने। मेरे डैडी मेरे को बोल चुके हैं आज से 20 साल पहले, मेरे को अगर कभी किडनी का प्रॉब्लम हुआ तो मेरा डायलिसिस कराना ही नहीं बोल दिए हैं, क्योंकि मैं आज 1999 से 2020 तक विशाखापट्टनम जगदलपुर इतना ट्रिप मारा हूँ, खाली पेशेंट ले जाना और लाना ले जाना देख के। मेरे पिताजी को सबसे पहले हुआ था फ्लोरसी 99 में, वो 2 साल दवा चला उनका। उसके बाद 2003 में उनका स्लिप डिस्क हो गया था, उसके लिए 2 साल दवा चला सर्जरी होने के बाद। फिर मम्मी का इलाज, फिर चाचा का इलाज, तो विशाखापट्टनम का इतना चक्कर मारा हूँ। और उसमें जितने भी हैं आपका स्टाफ वाले वो फैमिली रिलेशन बन गए हो गया आपके, फैमिली रिलेशन बन गया। और ट्रेन में भी देखता था रेस कैसा रोते थे और हॉस्पिटल में कैसा बर्बाद करते थे इंसान लोग। देखो, किसी को भी बुराई नहीं करनी हमें, हम एक बात कहते हैं, हम अपनी अपनी बात रखेंगे जी। क्यों किसी का बोलना बुरा, कि भाई ज़रूरी नहीं कि हर बंदा गलत हो, ठीक है, कुछ सही भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हर बंदा उसमें पिस जाता है। जैसे कई लोग मुझे गलत बोलते हैं क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो प्रताड़ित हैं, लेकिन हमें तो अपनी अपनी बात रखनी है। आप कहते थे बलगम आता था जो, जी अब बलगम बंद है, बलगम बिल्कुल, यानी उनकी लंग्स बिल्कुल ठीक हो चुका है। आज पेशेंट को अगर बोले तो 80-90% ठीक है। हाँ, वो जो आप एक दवा दिए थे 5 बजे नाक में डालने वाला और ओम बोलने वाला, शुरू में 3 मिनट बुलवाता था, लंग्स कम था, उसको 5 मिनट किया, फिर 7 मिनट किया, 10 किया, अभी अपने से 20-25 मिनट ऐसा गर्दन टेढ़ा करके ओम बोलते हैं। ओम का उच्चारण क्यों नहीं ले पाते थे, क्योंकि इनके लंग्स में फ्लूइड बढ़ा था, बलगम आता था, तो लंग्स इन्फेक्टेड था। तो अब क्या होता है, इनके लंग्स क्लियर हो गया, तो अब ओम का उच्चारण ये लंबा कर लेते हैं। इनका मतलब ये कहना चाहते हैं कि इनकी पेशेंट की जो हमिंग पावर है लंग्स की, ये बढ़ गई। अपना बगैर बोले वो 20-25 मिनट खुद बोलते हैं, खुद करते हैं। डालता उतनी हूँ जितना आप बोले रहे, 2-2 बूंद बस। अब बोल सकते हैं ना सर, कहीं की जो रिपोर्ट्स है गलत है। हाँ, गलत ही था। और इस जगह जाके पेशेंट की के बाद पेशेंट की हालत भी खराब हो जाती है। तो हमने सिर्फ ये वीडियो बनाकर एक ही बात रखा है कि मेरे पास लेकर मेरे पास कोई भी दवाई नहीं है, मैंने भी आपको बोला था, बोल दिए थे आप, ठीक है। तो अगर मेरे पास पेशेंट ठीक हो रहा है सर, वो बीमारी नहीं है जिससे आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके नाम से ही घर में अगर किसी बच्चे को बता दिया जाए तो उसके माता और पिता की क्या हालत होती है वो समझ सकते हैं जी, आप जो कि से जूझ रहे हैं। का नाम बड़ा गलत है जी, कि नाम से कैसे लोग, इस डर से कैसे मैं लोगों को इजाज़त दिला सकूं। तब ये वीडियो लोगों को काम कर रही है, तब लोगों को लगता है जब ऐसा पेशेंट ठीक हो सकता है आपका,
तो फिर बाकी को तो आराम से, लेकिन कंडीशन जो आप बोले तो वो देना पड़ेगा। ये हुई बात, क्योंकि मैं खुद लेता हूँ 3:20 का मेरा अलार्म है मोबाइल में, 3:20 को उठता हूँ और तुरंत जाता हूँ 16 किलोमीटर दूर, वहाँ से लेके आता हूँ 4:30 तक। 5 मिनट वो बेल पत्ता पीसने में लगता है खरल में, 5 मिनट छानने में लगता है। 4:45 से पहले अंधेरा पिलाता हूँ, ये भी नहीं कि हल्का छटा आ गया है, इन्होंने भी एकदम अंधेरा। इन्होंने पूरी मेहनत करी है। 3 बजे उठना, कौन उठेगा? क्योंकि 3:22 का अलार्म है, 3:30 को मेरे को घर से बाहर हो जाना है। देखो आज 16 किलोमीटर दूर इन्होंने बोला ना कि मैं जैसे बोला मैंने इनको कि दवाई को लेकर, तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले बोतल जरूरी है को लेकर। मैंने तो कोई बोतल भर के नहीं दिया ना, नहीं दिया, वो आप एक बोतल में लाता हूँ जो खाली हुआ खाली हंडी में उठाता हूँ, खुद निकल लेता हूँ उसमें हंडी में, और कांच का बोतल में लेके कांच में ही के नाम से बाजार में जो पैकेट बंद को आपको दिया जा रहा है वो नहीं चलेगा जी। आप लोग गलती से भी उसका इस्तेमाल मत कर लेना, ठीक है जी। तो मैंने अपनी बातें ऐसी बिल्कुल क्लियर रखी है। मेरे अगर ट्रीटमेंट चलाते कोई पेशेंट किसी को चलाना, तो सबसे पहले कंपलसरी है गौ माता, वो भी देसी, ठीक है। कई लोगों को पता ही नहीं देसी और जर्सी में क्या फ़र्क है, तो उसको ये सारी बातें अपने चैनल में मिलेगी। हमने सब कुछ बताया और एक दिनचर्या भी बताया हमने जी, वो सारी फॉलो करनी पड़ती है। हाँ, वो सारी फॉलो करनी पड़ती है। दांत किससे साफ़ करते हैं? दांत पहले तो टूथपेस्ट उग्राम करते थे, अब मैं उसको कोई भी मतलब जाम का रहे कुछ भी रहे लकड़ी दे देता हूँ, जामुन जो भी पतला रहे कुछ भी, हाँ, नरम रहे। हम तो कड़ा चबा लेंगे, वो नहीं चबा पाएंगे, इसीलिए उनको पेस्ट नहीं देते। नहराते हो शैम्पू साबुन लगाते? नहीं, शैम्पू साबुन नहीं लगाते, वो अपना खुद नहाते हैं। तोरई का उसमें घिसते हैं, पुराना जमाना का जो पहले होता नहीं, तोरई जो सुखा के रखते थे ना, वो रखा हुआ है अभी, वो घर का ही है, बहुत महंगा बिकता है। आप देखना, एक कंपनी है, नाम नहीं बोलूँगा मैं, उस पर जाके देखना, जो तोरई से वो निकलता है ना, वो कवर बिल्कुल ऐसे उसे सफाई तोरई है, वो पूरा सूखने के बाद जो निकल जाता है, वो जूनी की तरह काम होता है। फल जो आप बोले थे, एक भी फल नहीं दिया हूँ अभी तक, अनार तक नहीं दिया हूँ, अनार भी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ। मेरे को भरोसा नहीं है कि वो कार्बेट में नहीं पका या कोई मेडिसिन नहीं लगा। फल मैं पूरा बंद कर दिया हूँ। नारियल दे सकते, नारियल पानी दिया हूँ, और जितना भी सब्जी है, गोभी, पत्ता गोभी, ये सब बंद है, सिर्फ भाजी देता हूँ। हरी पत्तियों वाली हंडी में बन रहा है उनके लिए खाना, तो हम भी उसी खा रहे हैं, मिट्टी की हांडी में। मिट्टी की हांडी, समझ रहे जी। ये पूरा विज्ञान रखा, बड़ा अच्छा लगा जी। और हमें तो ये बात कहेंगे कि आप जिस उम्मीद से मेरे पास वीडियो देख कर आए थे वो आपको साकार हुआ, ठीक है। तो हम बड़ा आज नई जिंदगी आपके माता जी की, आपको मुबारक हो। और आपने एक नया, आपने बोला पीछे चले गए जी, यानी 4 साल पहले जो उनकी बॉडी की इस रिकवरी थी आज वैसी है, ठीक है। तो से ना डरें। हमारा वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ ये होता है कि मैं लोगों को इस डर से, इस भय से निकाल सकूं। इसको मैं भी ले रहा हूँ, 50 ml लेता हूँ। आप बताओ, आपको लेने से क्या फ़ायदा है? मेरा ये स्किन एलर्जी था ना, वो ख़त्म हो रहा है पूरा, जो मतलब मैं 10-12 साल से परेशान था, यहाँ से जांग में और इधर जांग में, वो सब खत्म हो रहा है। वो बीच में अभी छूट गया था, तो फिर वो हो जा रहा है, लेकिन उसको कम से कम 1 महीना तो करना ही पड़ेगा ना, कम से कम। ये मैं अभी लेना चालू किया हूँ अभी। ये कह रहे कि इन्होंने मेरी दवाई नहीं ली जी, मेरी दवाई का कोई जिक्र नहीं किया इन्होंने बोला लिया और इनकी एलर्जी ठीक हो गई। तो आप लगा सकते हो कितना बड़ा विषय। तो सीधा गाय को बचाना बड़ा जरूरी है। आज आपके पास अगर देसी गौमाता नहीं है, सब चिकित्सा अधूरी है। और इस बात को कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जो अगर इस बात को समझ जाएगा फिर उसका धंधा बंद हो जाएगा। तो मैं तो हर वीडियो में अपनी हर बातों को लोगों को शेयर करता हूँ। ठीक है जी, नमस्कार।